नमस्कार दोस्तों, सुदर्शन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम ये जो चैप्टर है इसके बेसिक कंसेप्ट आज हम सीखने वाले हैं। हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ पे हमें एक नंबर दिया हुआ है 9,83,526। तो ये जो नंबर है ये डिजिट्स से बना हुआ है, जैसे कि 6, 2, 5, 3, 8, 9। तो इस पूरे नंबर में हर एक डिजिट की एक फेस वैल्यू रहेगी और एक प्लेस वैल्यू रहेगी। तो ये डिजिट्स की फेस वैल्यू क्या होती है? तो कोई भी नंबर में किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू यानी वो सेम डिजिट होती है। जैसे कि हमें यहाँ पे पूछा गया है फेस वैल्यू ऑफ 3। तो ये जो 3 है, इस 3 की फेस वैल्यू क्या होगी? वो सेम डिजिट यानी 3 आएगी। तो फॉर एग्जांपल हमें 8 की फेस वैल्यू पूछी, तो 8 की फेस वैल्यू क्या आएगी? 8 आएगी। 2 की फेस वैल्यू पूछी तो 2 की फेस वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। अभी है प्लेस वैल्यू। तो इस नंबर में हर एक डिजिट एक प्लेस पे है, जैसे कि 6 यूनिट प्लेस पे है, ये 10th प्लेस है, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस और लाख प्लेस। तो इस प्लेस के हिसाब से उस डिजिट की प्लेस वैल्यू डिसाइड होती है। यहाँ पे हमें पूछा है प्लेस वैल्यू ऑफ 3। तो 3 कौन से प्लेस पे है? यूनिट 10, 100 और 1000। तो 3000 प्लेस पे है, इसलिए प्लेस वैल्यू ऑफ 3 कितनी आएगी? 3000 आएगी। फॉर एग्जाम्पल हमें 5 की प्लेस वैल्यू पूछी जाती, तो 5 कौन से प्लेस पे है? यूनिट 10 और 100। तो 5 की प्लेस वैल्यू आएगी 500। 2 की प्लेस वैल्यू आएगी 20। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये पूछा जाए कि फेस वैल्यू ऑफ 6, तो 6 की फेस वैल्यू क्या आएगी? तो किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू क्या होती है? वो सेम डिजिट होती है। तो फेस वैल्यू ऑफ 6 आएगी 6। और प्लेस वैल्यू ऑफ 6 कितनी आएगी? तो 6 यहाँ पे यूनिट प्लेस पे है, इसलिए प्लेस वैल्यू ऑफ 6 भी 6 ही आएगी। तो कोई भी डिजिट अगर यूनिट प्लेस पे है तो उसकी प्लेस वैल्यू भी वो सेम डिजिट ही आएगी। टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो हमने जो नंबर सीखे हैं 0 से लेके 9 तक, ये सब नंबर अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किए गए हैं। तो ये टाइप्स ऑफ नंबर हम देखेंगे। तो फर्स्ट है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव ऑल नंबर्स इंफिनिटी तक, इनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो 1 से लेके इंफिनिटी तक सभी पॉजिटिव नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। आगे है होल नंबर्स। तो 0 से लेके ऑल पॉजिटिव नंबर्स को हम कहेंगे होल नंबर्स। तो होल नंबर्स हमेशा 0 से स्टार्ट होके सभी पॉजिटिव नंबर्स को हम कहते हैं होल नंबर्स। इंटीजर्स। तो सभी नेगेटिव नंबर्स 0 और सभी पॉजिटिव नंबर्स को मिला के हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। सभी नेगेटिव नंबर्स 0 और सभी पॉजिटिव नंबर्स को मिला के हम कहते हैं इंटीजर्स। इवन नंबर। तो जो नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इन सभी नंबर्स को हम कहते हैं इवन नंबर। तो
सभी नंबर्स जिनको हम 2 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इवन नंबर। ऑड नंबर, तो ऐसे नंबर जिनको हम 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं ऑड नंबर्स, जैसे कि 1, 3, 5 एक्सेट्रा। प्राइम नंबर्स, तो ऐसे नंबर्स जिनको हम 1 और वो खुद नंबर इन दोनों से ही डिवाइड कर सकते हैं ऐसे सभी नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड एक्सेट्रा। तो हम एग्जांपल देखेंगे 3 को, तो 3 को हम सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 3 से डिवाइड कर सकते हैं, और कोई भी नंबर से हम 3 को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर यानी क्या कि ऐसे नंबर जिनको हम वो नंबर खुद 1 और भी दूसरे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो ऐसे नंबर्स को कहा जाता है कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल हम 6 का एग्जांपल देखेंगे, तो 6 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं और 6 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसा नंबर जिनको 1 वो नंबर खुद और बाकी दूसरे नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे कंपोजिट नंबर्स। को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते। तो फॉर एग्जांपल हम 2 को देखेंगे, तो 2 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं और सिर्फ 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 और 2 के अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ पे 1 है, लेकिन 1 से तो हर एक नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 1 को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। तो ऐसे दो नंबर जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर 3 और 6 को कंपेयर करेंगे, तो 3 और 6 के फैक्टर में 3 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो 3 और 6 को हम को प्राइम नंबर्स नहीं कह सकते। रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम P बाय Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पे एक ही कंडीशन होती है कि Q कभी भी 0 नहीं होगा। तो 1/2, 7/16 ये P बाय Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इसलिए इनको रैशनल नंबर भी कहते हैं। तो यहाँ पे 3 और 4 -4 ये इंटीजर क्यों लिखे हैं, क्योंकि 3 और 4 को हम 3/1 करके P बाय Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। डिवाइड बाय 1 करेंगे तो 3 की वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं होगी, तो इसलिए हम 3 को भी रैशनल नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि 3/1 करके हम P बाय Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। -4/1 करके हम इसको भी P बाय Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये सब भी रैशनल नंबर है, और भी बहुत सारे हैं। इररेशनल नंबर, तो इररेशनल नंबर कौन से हैं, जिनको हम P बाय Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर्स को हम इररेशनल नंबर कहते हैं। तो अभी हमने जो टाइप्स ऑफ नंबर्स देखे, उनके बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। 0 is neither positive nor negative integer, but it is an even number. तो 0 एक ऐसा इंटीजर है जो निगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है, लेकिन 0 एक इवन नंबर है। 1 is neither prime nor composite, तो
वन एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो वन एक प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। 2 is the only even number which is prime and the least prime number। तो 2 ये एक अकेला इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है और 2 इन सब प्राइम नंबर में से 2 एक सबसे छोटा प्राइम नंबर है। तो 2 एक अकेला इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी 2 ही है। Co-prime number need not to be prime, they may or may not be prime। तो co-prime नंबर के लिए दोनों नंबर प्राइम नंबर ही होना चाहिए ऐसा कुछ भी कंपल्शन नहीं है। एक कंपोजिट नंबर और एक प्राइम नंबर भी एक दूसरे के को प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि 4 के प्राइम फैक्टर्स कहेंगे 1, 2 और 4 और 7 के फैक्टर्स कहेंगे 1 और 7। तो 4 जो कि एक कंपोजिट नंबर है और 7 जो कि एक प्राइम नंबर है, तो इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 4 और 7 भी एक दूसरे के को प्राइम नंबर्स है। पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। तो हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज पाई और ऑप्शन देंगे अ होल नंबर, ए प्राइम नंबर, ए कंपोजिट नंबर और ए इर्रेशनल नंबर। तो हमें याद रखना है पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। तो पाई एक इर्रेशनल नंबर है। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। तो ये सब जो इंटीजर्स है इनको हम डिवाइड बाय 1 करके p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे -3 बाय 1 करके लिख सकते हैं, 8 बाय 1 करके भी लिख सकते हैं। तो एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर क्योंकि हम इसको p बाय q के फॉर्म में डिवाइड बाय 1 करके लिख सकते हैं, इसलिए इट इज एन रैशनल नंबर। तो हर एक इंटीजर रैशनल नंबर भी कहलाता है। डिजिट 1 अपीयर्स 21 टाइम्स बिटवीन 1 to 100। तो अगर हम 1 से लेके 100 तक सभी नंबर लिखेंगे तो उसमें 1 डिजिट 21 टाइम्स आता है। डिजिट 2 to 9 अपीयर 20 टाइम्स बिटवीन 1 to 100। और 1 से लेके 100 तक हम नंबर लिखेंगे तो 2 से लेके 9 तक जो डिजिट है ये सब डिजिट 20 टाइम्स अपीयर होते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? अगर कोई एक बड़ा नंबर दिया है तो उस नंबर को हम 2 से 3 से 4 5 6 7 8 9 10 इनसे डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, ये चेक करने का टेस्ट होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो कौन से नंबर को हम 2 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, ये चेक करने के लिए ये सब कंडीशंस दी गई है। तो अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस में अगर 0 2 4 6 या 8 है तो उस पूरे नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। किसी नंबर के यूनिट प्लेस में अगर 2 0 2 4 6 8 है तो उस पूरे नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। बाय 3 sum of digits of a number should be divisible by 3। तो एक नंबर दिया हुआ है, उसके हर एक डिजिट की अगर हम एडिशन करते जाएंगे और उस
एडिशन को अगर हम 3 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं तो वो पूरे नंबर को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। बाय 4 द नंबर मेड बाय लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4। तो एक नंबर के लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बनेगा, अगर उस नंबर को हम 4 से डिवाइड कर पाएंगे तो पूरे नंबर को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। बाय 5 तो किसी नंबर के यूनिट प्लेस में अगर 0 या 5 रहेगा तो वो पूरे नंबर को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। बाय 6 नंबर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। तो कोई एक नंबर है उसको 2 से भी डिवाइड करते सकते हैं और 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, इन दोनों से डिवाइड कर सकते हैं 2 और 3 से, तो वो पूरे नंबर को हम 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। बाय 8 द नंबर मेड बाय लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8। तो कोई भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट को अगर हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं तो वो पूरे नंबर को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं। बाय 9 सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो पूरे नंबर के हर एक डिजिट की अगर हम एडिशन करेंगे और उस एडिशन को अगर हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं तो पूरे नंबर को भी हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट और 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट एकदम सेम है। बाय 10 तो किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में अगर 0 है तो उस पूरे नंबर को हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट हम एक एग्जांपल से देखेंगे। बाय 7 तो अगर 7 से ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं ये चेक करना है तो हम क्या करेंगे, इस नंबर के यूनिट प्लेस में जो नंबर है जो कि 3 है तो 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस मल्टीप्लिकेशन को बचे हुए डिजिट से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 13 माइनस 6 कितना आएगा, 7 आया। तो इस 7 को हम ये 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसलिए ये पूरे नंबर को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। रोमन न्यूमरल सिस्टम, हमने जो रोमन न्यूमरल सिस्टम सीखा है उसमें 1 को I से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 को V से रिप्रेजेंट करते हैं, 10 को X से रिप्रेजेंट करते हैं, 50 को L से रिप्रेजेंट करते हैं, 100 को C से रिप्रेजेंट करते हैं, 500 को D से रिप्रेजेंट करते हैं और 1000 को M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रोमन न्यूमरल सिस्टम का एक बेसिक कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई भी बड़ा नंबर है, यहाँ पे मैंने L लिखा है, L यानी कितना है 50, और उसके आगे अगर मैं छोटा नंबर लिखता हूँ, छोटा यानी V, V यानी कि 5, तो उसके राइट साइड में अगर मैंने बड़े नंबर के राइट साइड में अगर मैंने छोटा नंबर लिखा तो वो छोटा नंबर इस बड़े नंबर में ऐड हो जाएगा और उसका वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे 50 + 5 55 आ जाएगा। और अगर इस बड़े नंबर के लेफ्ट साइड में अगर मैंने छोटा नंबर लिख दिया तो ये छोटा नंबर इस बड़े नंबर से माइनस किया जाएगा, तो 50 - 5 कितना आएगा, 45। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है रोमन न्यूमरल सिस्टम में। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है LXXVI, इस रोमन नंबर का क्या आएगा आंसर, तो L यानी कितना है 50 है, तो 50 सबसे बड़ा नंबर है और उसके राइट साइड में ये छोटे नंबर लिखे, तो ये सब नंबर उसमें क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। तो L यानी 50, 50 + X यानी 10, 60
प्लस 10 70, 70 प्लस 5 75 और ये 176। अभी यहाँ पे सेकंड में क्या दिया है, बड़ा नंबर कौन सा है, सी, और सी के लेफ्ट में एक्स दिया है, तो सी में से एक्स क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 100 माइनस 10 तो कितना आया 90, और इस 90 के राइट साइड में ये क्या आएगा, 5 प्लस 1 6 आ रहा है, तो 90 के राइट साइड में तो ये 6 ऐड हो जाएगा, तो 90 प्लस 6 96 आ जाएगा। यहाँ पे एल एक्स आई एक्स, तो एल बड़ा नंबर है, उसके राइट में एक्स छोटा नंबर लिखा है, तो एल प्लस एक्स यानी कि ये 60 आ गया, और इस एक्स के लेफ्ट में क्या लिखा है, 1 लिखा है, यानी छोटा नंबर लेफ्ट में लिखा है, तो ये 10 माइनस 1 आ जाएगा 9, तो ये 60 और ये 9, तो कितना आया आंसर 69। तो 98 को हम रोमन न्यूमेरल सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 90 यानी हम बड़ा नंबर लिखेंगे c यानी 100, और उसके लेफ्ट में लिखेंगे x यानी कि 100 माइनस 10 कितना आया 90 आया, और उसके आगे 8 ऐड करने हैं, तो v यानी 5 और उसमें 1 2 3 आई ऐड करेंगे, तो इस तरह से हम 98 को रोमन न्यूमेरल सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ एक्सप्रेशन, तो कोई भी एक्सप्रेशन होगा उसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये यूनिट डिजिट का ट्रिक सीखने से पहले हमें 2 से लेके 9 तक के जो नंबर्स है, इन नंबर्स की साइक्लिसिटी मालूम होना बहुत जरूरी है। तो ये जो 2 की साइक्लिसिटी 4 है, 3 की 4 है, 4 की 2 है, 5 की 1, 6 की 1, 7 की 4, 8 की 4 और 9 की 2, ये जो साइक्लिसिटी है इसका मतलब क्या है, तो देखो ये जो 2 नंबर है इसके हम पावर बढ़ाते जाएंगे, 2 टू पावर 1 2 आएगा, 2 टू पावर 2 4 आएगा, 2 टू पावर 3 8 आया, 2 टू पावर 4 16 आया, और 2 टू पावर 5 32 आया। तो जैसे जैसे हम पावर बढ़ाते जाएंगे, तो पहले यूनिट प्लेस में 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, और फिर 6 आया, और 4 पावर के बाद 5th पावर पे वापस यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये जो पैटर्न है 2 4 8 6, ये 4 की पावर के बाद वापस क्या हो रहा है, यही पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो इसलिए 2 की साइक्लिसिटी क्या आएगी, 4 आएगी। अगर हम 3 का पैटर्न देखेंगे, तो जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाएंगे, 3 टू पावर 1 3, 3 टू पावर 2 9, 3 टू पावर 3 27, 3 टू पावर 4 81, 3 टू पावर 5 243, तो 3 टू पावर 1 यूनिट प्लेस पे 3 आया, बाद में 3 टू पावर 2 9 आया, 3 टू पावर 3 यूनिट प्लेस पे 7 आया, और 3 टू पावर 4 यूनिट प्लेस पे 1 आया, और 3 टू पावर 5 करेंगे तो वापस यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी कि 1 2 3 4 पावर के बाद वापस ये पैटर्न क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसलिए 3 की भी साइक्लिसिटी क्या आएगी, 4 आएगी। अगर 4 की साइक्लिसिटी देखेंगे तो 4:1 4, 4:2 यूनिट प्लेस में 6 आया, 4:3 यूनिट प्लेस पे वापस 4 आया, 4:4 यूनिट प्लेस पे वापस 6 आया, 4:5 वापस 4 आया। तो 4 के बारे में क्या होता है, पहले 4 आता है, फिर 6 आता है, फिर 4 आता है, फिर 6 आता है, फिर 4 आएगा 6 आएगा, तो हर 2 पावर के बाद ये साइकिल क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसलिए 4 की साइक्लिसिटी कितनी आएगी, 2 आएगी। और 5 का देखेंगे तो 5:1 5, 5:2 25, 5:3 125, 5:4 625 और 5:5 3000
125। तो 5 के अगर हम पावर बढ़ाते जाएंगे तो हर टाइम पे यूनिट प्लेस पे 5 5 5 और 5 आ रहा है, तो यानी कि 5 का रिपीटेशन हर एक वक्त हो रहा है, तो इसलिए 5 की साइक्लिसिटी कितनी आएगी, 1 आएगी। तो सेम 6 का भी है, 6 का अगर हम पावर बढ़ाते जाएंगे तो 6 का भी सेम होगा कि हर एक बार यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, तो इसलिए 6 की भी साइक्लिसिटी 1 है। 7 के पावर बढ़ाते जाएंगे तो हर 4 पावर के बाद वो यूनिट प्लेस पे नंबर रिपीट होते जाएगा, इसलिए 7 की साइक्लिसिटी 4 आएगी। 8 की भी सेम पैटर्न में 4 पावर के बाद पैटर्न रिपीट होता जाएगा, इसलिए 8 की भी साइक्लिसिटी 4 है। और 9 में हर 2 पावर के बाद पैटर्न रिपीट होते जाएगा, तो इसलिए 9 की साइक्लिसिटी भी 2 है। तो ये अभी हमने साइक्लिसिटी सीखी कि 2 3 4 5 6 7 8 9 की साइक्लिसिटी क्या है, 4 4 2 1 1 4 4 2। तो इसी पैटर्न में हमें ये साइक्लिसिटी याद रखनी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 की साइक्लिसिटी है 4 4 2 1 1 4 4 2। तो यही पैटर्न में हमें ये साइक्लिसिटी याद रखनी है। तो अभी यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है फाइंड यूनिट डिजिट। तो ये एक एक्सप्रेशन दिया है और इस एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, मतलब 1453 की 71 पावर हम निकालेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, ये हमें पूछा गया है। तो इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये क्या है, लास्ट डिजिट। यहाँ पे देखो एल लिखा है, एल यानी क्या, लास्ट डिजिट। तो इस एक्सप्रेशन का लास्ट डिजिट क्या है, 3 है। तो हमने देखा कि 3 की साइक्लिसिटी क्या है, 3 की साइक्लिसिटी है 4। तो 3 की वो लास्ट डिजिट की हमने साइक्लिसिटी लिखी 4। तो आगे हमें क्या करना है, इस साइक्लिसिटी से दिए हुए एक्सप्रेशन की पावर को डिवाइड करना है। तो साइक्लिसिटी से पावर को हम डिवाइड करेंगे, तो साइक्लिसिटी कितनी है, 4 है, पावर है 71। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इसमें क्या लिखा है, L रेस टू R। यहाँ पे L कितना है हमारा, 3 है, और R कितना आया है, 3 आया है। तो 3 रेस टू 3 कितना आया, 27। तो इस तरह से हमें यूनिट डिजिट मिल गया ये, यानी कि 7। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ये जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है इसका लास्ट डिजिट लिया और लास्ट डिजिट की साइक्लिसिटी लिखी, और साइक्लिसिटी से एक्सप्रेशन की पावर को डिवाइड किया। तो डिवाइड करने के बाद हमें R मिला, और R मिलने के बाद L रेस टू R, ये फॉर्मूला यूज करके हमने जो आंसर आया उसका यूनिट डिजिट ही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, इसको भी हमें याद रखना है। अगर किसी वक्त अगर R, ये जो यहाँ पे 3 आया है, अगर किसी कंडीशन में R 0 आया तो हमें क्या करना है, अगर R 0 आया तो हमें चेक करना है लास्ट डिजिट क्या है। अगर ये लास्ट डिजिट 2 4 या 8 है तो यूनिट डिजिट हमारा डायरेक्टली कितना आएगा, 6 आएगा। अगर R 0 आ रहा है और लास्ट डिजिट 2 4 या 8 है तो यूनिट डिजिट डायरेक्टली हमारा 6 आएगा। और अगर R 0 आ रहा है और लास्ट डिजिट 3 7 या 9 है तो हमारा यूनिट डिजिट डायरेक्टली 1 आ जाएगा। अगर R 0 आ रहा है और लास्ट डिजिट अगर 3 7 या 9 है तो यूनिट डिजिट डायरेक्टली 1 आ जाएगा। और अगर लास्ट डिजिट 5 है तो
हमारा यूनिट डिजिट डायरेक्टली 5 ही आ जाएगा, क्योंकि 5 की साइक्लिसिटी कितनी है, 1 है। और अगर लास्ट डिजिट 6 है तो यूनिट डिजिट भी 6 आएगा, क्योंकि 6 की भी साइक्लिसिटी 1 है, इसलिए यूनिट डिजिट भी डायरेक्टली सेम आएगा। अभी नंबर सिस्टम के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम सीखने वाले हैं। तो पहला फॉर्मूला है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n+1/2। तो हमें नेचुरल नंबर्स दिए हैं, अगर उनकी एडिशन हमें पूछी गई है तो हमें डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करके हम उन सब नेचुरल नंबर्स की एडिशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सम ऑफ n इवन नेचुरल नंबर्स इज n+1। तो सब लाइन में अगर इवन नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं और उनकी एडिशन हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे n+1। सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n²। तो बहुत सारे ऑड नेचुरल नंबर दिए हुए हैं और उनकी एडिशन फाइंड आउट करनी है, तो डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला n², ये फॉर्मूला लगा के उन सब ऑड नेचुरल नंबर्स की एडिशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर दिए हुए हैं और उनकी एडिशन हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसका फॉर्मूला है n+1 2n+1/6। और सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज n+1/2 होल स्क्वायर। तो नेचुरल नंबर्स के क्यूब दिए हुए हैं और उन सब की एडिशन हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम डायरेक्टली उन नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स की एडिशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूलाज हमें बार बार लिख के याद करने हैं, बाय हार्ट करने हैं। इसी फॉर्मूलाज के बेसिस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये वीडियो आई होप कि समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हमारे सुदर्शन एकेडमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।